Thank you. I again uh, greet you all in the name of our Lord Jesus Christ. मैं फिर एक बार हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको अभिवादन करता हूँ And I count it a privilege to be part of you in this midweek meeting. और मैं एक सौभाग्य की बात समझता हूँ कि फिर एक बार आपके इस साप्ताहिक सभा में मैं शामिल हो पाया. Always, I think when I think of you, so I think of different brothers and sisters gathering from different towns. और जब कभी मैं आप लोगों के बारे में सोचता हूँ, मैं अलग अलग भाई बहनों के बारे में सोचता हूँ जो अलग अलग जगहों से, अलग अलग शहरों से इकट्ठा हुए हैं. It's like where the Lord says in Jeremiah, I pick one from this family, this town, and this city, something like that. ये बिल्कुल वैसा है जैसे यिर्मयाह की पुस्तक में प्रभु कहता है कि मैं किसी को एक परिवार से, एक शहर से चुनूंगा, बिल्कुल वैसा ही. So I wish that we all come together physically also sometime, as it happened in Mumbai conference sometime back. और मैं सोचता हूँ कि हम इकट्ठा शारीरिक तौर पर भी हो, जैसे कुछ समय पहले हम मुंबई कॉन्फ्रेंस में मिले थे. That's a great privilege which the Lord can give us. ये एक बड़ा सौभाग्य है जो प्रभु हमें देता है. Jesus also desired to be among his disciples. कि ये sorry, can you repeat? Jesus also desired to be among with his disciples. और यीशु भी यही चाहत रखता था कि वो अपने शिष्यों के साथ हो. So he always liked to be with them, and he traveled with them. और यीशु को पसंद था उसके शिष्यों के साथ होना, वो उसके शिष्यों के साथ ही यात्रा किया करता था. It's not that he had intention always to teach them or say them, lead them like a leader. उसकी मतलब नहीं थी कि वो निरंतर उन्हें सिखाते रहे, निरंतर उनकी एक अगुवाई करते रहे. But he wanted to present them some type of attitude where he desired relationship with them, and also he wanted to serve them. पर उसका एक ऐसा रवैया था कि जहां उसको उन शिष्यों की संगति चाहिए थी और वो उन शिष्यों की सेवा करना चाहता था. He wanted to present them a loving father who cares for them, and he likes to have a relationship with them. और वो उनके सामने ये प्रस्तुत करना चाहता था कि कैसे स्वर्गीय पिता उनसे प्रेम करता है और उनकी देखभाल करता है. So that's why once one of the disciple asked Jesus, show us the Father. He said, if you have seen me, you have seen the Father. और इसलिए जब एक शिष्य ने यीशु से पूछा कि यीशु मसीह हमें पिता को देखा, तो उसने कहा अगर तुमने मुझे देखा है तो तुमने पिता को देखा है. But one thing what I observe in Jesus is, पर एक चीज जो मैं यीशु में देखता हूँ वो ये है, he gave a special importance to disciples. उसने अपने शिष्यों को बहुत महत्व दिया था, विशेष महत्व दिया था. He saw a lot of people coming to him and listening and trusting, but he had a special regard to his disciples. उसने देखा कि कई लोग उसके पास आ रहे हैं, उसे सुन रहे हैं, उस पर विश्वास कर रहे हैं, पर उसका अपने शिष्यों के बारे में अपने शिष्यों पर उसका ज्यादा ध्यान था. So in Indian terms, we can say a disciple means somebody who follows something like a student. Today's term, it's a student. और अगर हम शिष्य की बात करें तो आज के दिनों में हम सोच सकते हैं एक विद्यार्थी के समान वो है. So a student is somebody who commits himself to learn from his teacher. एक शिष्य या एक विद्यार्थी वो होता है जो अपने आप को समर्पित करता है कि वो अपने शिक्षक से सीखने वाला है. And also a student is somebody who wants to become like his teacher. और एक विद्यार्थी अपने शिक्षक के जैसा होना भी चाहता है. So because see, for example, someone is a good physics teacher. उदाहरण के तौर पर अगर कोई एक अच्छा भौतिक शास्त्र पढ़ाने वाला शिक्षक हुआ तो so maybe he may learn physics, but the student's intention is I would also like to teach like him, know like him, understand like him. That's the intention.
और एक विद्यार्थी उससे सीखना तो चाहेगा, पर वो उससे आगे जाकर ये भी सोचेगा कि काश मैं इसी के जैसे पढ़ा सकूं, इसी के जैसे मैं भी इस विषय को समझ सकूं। So that's what we see in all disciples. That's what Jesus also encouraged. और सारे शिष्यों में हम यही देखते हैं, और यही इसी बात को यीशु मसीह ने भी प्रोत्साहन दिया। So when we read in Matthew 5, और इसलिए जब हम मत्ती उसके 5वें अध्याय में पढ़ते हैं, first verse, उसका पहला वचन, when he saw the multitudes, he went up on the mountains. जब उसने भीड़ को देखा तो वो पहाड़ पर चढ़ गया। So there I see Jesus was not so attracted when he saw the lot of crowd, multitudes gathering around him. और यहाँ मैं देखता हूँ कि यीशु मसीह कोई बहुत आकर्षित नहीं हुआ जब उसने देखा कि बड़ी भीड़ उसके आसपास इकट्ठी हो रही है। So when he saw a multitude, he felt I would like to kind of separate myself. तो जब उसने एक भीड़ को देखा तो उसने सोचा कि मैं अपने आप को इस भीड़ से अलग करता हूँ। Then he went up to the mountain और इसलिए वो पहाड़ पर गया and he sat down. और वो बैठा। And his disciples came to him. और उसके शिष्य उसके पास आए। And then verse 2 says, opening his mouth, he began to teach them. तो फिर दूसरा वचन कहता है कि वो अपना मुंह खोलकर उन्हें उपदेश देने लगा, उन्हें सिखाने लगा। So what I see, kind of a attitude of Jesus I see here. और यहाँ मैं यीशु के एक रवैये को देख पाता हूँ। So that is the lot of crowd is there. I am so concerned and my heart goes for them. But now my priority is my disciples. और यहाँ बड़ी भीड़ है और मेरे हृदय में उनके लिए एक दया भी है, पर मेरा ज्यादा ध्यान अब मेरे शिष्यों पर है। Then he goes up and sits on top. और फिर वो ऊपर जाकर बैठता है। But disciples come close to him. और शिष्य उसके नजदीक आते हैं। Then he make them to sit and he starts teaching them. और वो उन्हें बिठाकर उन्हें सिखाने लगता है। It is not preaching, it is teaching. और वो प्रचार नहीं कर रहा था, वो सिखा रहा था। So then he was saying, there are certain important things I would like to talk to you, which only you can understand. All those other people cannot understand. और फिर वो कहता है कि कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, जो केवल तुम समझ सकते हो, वो बाकी लोग उसे नहीं समझ पाएंगे। I see that same thing in chapter 13. मैं 13वें अध्याय में ये इसी बात को देखता हूँ। Chapter 13, Matthew. मत्ती उसका 13वां अध्याय। The first few verses, Jesus talks about a parable of a sower. और पहले कुछ वचनों में वो बीज बोने वाले का दृष्टांत बताता है। So I see verse 10. और 10वें वचन में मैं देखता हूँ, And the disciples came and said to him, why do you speak to them in parables? और चेलों ने पास आकर उससे कहा, तू लोगों से दृष्टांतों में क्यों बातें करता है? And Jesus answered and said to them, to you it has been granted to know the mysteries of the kingdom of heaven, but to them it has not been granted. और यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, पर उनको नहीं। So here we understand that there is a difference between the multitude and disciples. और यहाँ हम समझते हैं कि भीड़ के बीच और शिष्यों के बीच अंतर है। That's why, see, even if we go further down, Jesus explains the parable of sower. इसलिए अगर हम आगे जाए, आगे वचनों में देखते हैं कि यीशु मसीह बीज बोने वाले के दृष्टांत को समझाता है। But for the multitude, here again, verse 2 also, we read that a great multitude gathered about him. पर यहाँ भी दूसरे वचन में हम पढ़ते हैं कि उसके पास ऐसी बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई थी। So for the multitude, he told a parable. भीड़ के लिए तो उसने एक दृष्टांत बताया। But not sure how many of them understood what he said. पर मैं नहीं जानता कि इसमें से कितने लोग समझ गए होंगे कि यीशु क्या कह रहा था। So, but later we see that
because disciples desire to know. He said, you people can understand because you are disciples, you are students, you want to learn. पर आगे जाकर हम देखते हैं कि क्योंकि शिष्य उसका मतलब समझना चाहते थे और यीशु ने कहा कि तुम मेरे शिष्य हो, तुम इस बात को समझ सकते हो क्योंकि तुम शिष्य हो, तुम विद्यार्थी हो, तुम सीखना चाहते हो। So then he explained what that parable means. और फिर उसने ये समझाया कि उस दृष्टांत का मतलब क्या है। So when I see all these things, I understand one thing. और इसलिए जब मैं इन सारी बातों को देखता हूं तो मैं एक चीज समझ पाता हूं। So that's why Jesus used a word like follow me, unless you become disciple, something like that. और इसी वजह से यीशु ने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया कि मेरे पीछे चलो जब तक कि तुम शिष्य न बन जाओ। So the importance of becoming disciple, I was thinking. और इसलिए एक शिष्य बनने का क्या महत्व है उसके विषय में मैं सोच रहा था। So I want to become a disciple so that I learn, I understand the heart of Jesus. और इसलिए मैं एक शिष्य बनना चाहता हूं ताकि मैं सीखूं और यीशु मसीह के हृदय को समझ पाऊं। And I want to become like Jesus Christ. That's the attitude of a disciple. और मैं यीशु मसीह के समान बनना चाहता हूं, यही एक शिष्य की सोच, एक शिष्य का मनोभाव होता है। So there are multitudes who came and received blessings from Jesus. और इसलिए बड़ी भीड़ थी जो परमेश्वर यीशु के पास आकर उससे आशीष प्राप्त किया करते थे। So most of the people came with their need to receive blessing. कई लोग अपनी जरूरत को लेकर उसके पास आते थे आशीष प्राप्त करने के लिए। Jesus was concerned and Jesus blessed them and did miracle for them. यीशु मसीह उनके विषय में चिंतित था, उसने उनके लिए उनको आशीष दिया और उनके लिए चमत्कार भी किए। Many people believed because by seeing a lot of the miracles like that. कई लोगों ने ये सब देखकर, ऐसे कई चमत्कारों को देखकर विश्वास किया। But the question is, how many wanted to be disciples of Jesus? पर प्रश्न ये है कि उनमें से कितने यीशु मसीह के शिष्य होना चाहते थे। The intense desire to understand what he was trying to say and wanted to become like him. एक तीव्र इच्छा ऐसे में कितने लोगों के पास थी जो सब कुछ समझना चाहते थे जो यीशु कहता था और यीशु जैसा बनना चाहते थे। So even we read in John chapter 2 another incident. और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके दूसरे अध्याय में एक और घटना हम देखते हैं। Chapter 2 verse 23. यूहन्ना इसका दूसरा अध्याय और 23 वचन। Now when he was in Jerusalem at the Passover during the feast, many believed in his name, beholding his signs which he was doing. जब वो यरूशलेम में फसह के समय पर्व में था तो बहुतों ने उन चिन्हों को जो वो दिखाता था देखकर उसके नाम पर विश्वास किया। Verse 24 says, but Jesus on his part was not entrusting himself to them, for he knew all men. 24 वचन में लिखा है, परंतु यीशु ने अपने आप को उनके भरोसे पर नहीं छोड़ा क्योंकि वो सबको जानता था। And because verse 25, he did not need anyone to bear witness concerning man, for he himself knew what was in man. और 25 वचन में लिखा है, और उसे आवश्यकता न थी कि मनुष्य के विषय में कोई गवाही दे क्योंकि वो आप ही जानता था कि मनुष्य के मन में क्या है। Here verse 24 says, he was not entrusting himself to certain people. और 24 वचन में लिखा है कि उसने अपने आप को उनके भरोसे या कुछ लोगों के भरोसे पर नहीं छोड़ा। So that means he was not kind of trusting them or committing himself for them. और इंग्लिश में जो शब्द है उसमें लिखा है कि उसने अपने आप को उनके हाथ में नहीं सौंपा, मतलब उसने अपने आप को समर्पित नहीं किया उन लोगों के प्रति। So that because of only one reason. और एक ही कारण के वजह से। He saw their heart. They were not people who wanted to become disciple, students to learn and become like him. क्योंकि उसने देखा कि ये वो लोग नहीं है जो उसके शिष्य होना चाहते हैं या विद्यार्थी होना चाहते हैं और उससे सीखना चाहते हैं। So even today in a church, people can receive so many things
people can come to Jesus, come to the church. और इसलिए आज भी कलीसिया में लोग इतना कुछ प्राप्त कर सकते हैं और वो कई कारणों से कलीसिया में आ सकते हैं। Even myself, I want to examine. और मैं अपने आप को भी जांच कर देखना चाहता हूँ। So why do I come to Jesus or to the church? और मैं यीशु के पास या कलीसिया के पास क्यों आता हूँ? Is it because it's a good thing and a lot of blessings and many things to learn and improve my own life? या इसलिए कि वो एक अच्छी जगह है, वहां सीखने के लिए बहुत कुछ है और मैं अपने जीवन को सुधार सकता हूँ? Okay, many benefits I get and I can live a fairly peaceful life and wonderful life. कई लाभ मुझे मिलते हैं और मैं एक शांतिपूर्ण और एक अच्छा जीवन जी सकूंगा। Or I want to be gripped by Jesus and understand Jesus and follow Jesus. या मैं यीशु से जकड़ा जाना चाहता हूँ, यीशु को समझना चाहता हूँ और यीशु का पीछा करना चाहता हूँ। Want to be a disciple or a student of Jesus Christ. कि मैं यीशु मसीह का एक शिष्य, एक विद्यार्थी बनना चाहता हूँ। I would like to read another verse here in Philippians chapter 2. और फिलिप्पियों की पत्री उसके दूसरे अध्याय में एक और वचन मैं पढ़ना चाहूंगा। Yeah, well, chapter 2, particularly verse 3. फिलिप्पियों की पत्री दूसरा अध्याय तीसरा वचन। Do nothing from selfishness or empty conceit, but with humility of mind, let each of you regard one another as more important than oneself. विरोध या झूठी बढ़ाई के लिए कुछ न करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। Verse 4, do not merely look out for your own personal interest, but also of the interest of others. चौथे वचन लिखा है, हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करो। Then verse 5, I was thinking much about, have this attitude in yourselves, which was also in Christ Jesus. फिर मैं पांचवें वचन के बारे में काफी सोच रहा था, जहां लिखा है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। So it says about attitudes. Some of the translations say, have the mind of Christ. और यहाँ जैसे इंग्लिश में रवैया या हिंदी में स्वभाव लिखा है, कुछ भाषांतर में लिखा है कि यीशु जैसा मन तुम्हारा हो। So this having attitude of Christ Jesus is very important. और यीशु मसीह का रवैया, उसका मनोभाव या स्वभाव होना बहुत महत्वपूर्ण है। This is what I was thinking much. और इसी विषय में मैं काफी सोच रहा था। Lord, give me a heart and intent and seriousness to become like Jesus in my attitudes. कि प्रभु मुझे एक हृदय दे, एक मकसद दे, गंभीरता दे कि मैं यीशु जैसे बन जाऊं अपने रवैये में। So my attitude should change like Jesus' attitude to sin. कि मेरा रवैया बदल जाए, कि मेरा रवैया वैसे हो जैसे यीशु का था पाप के प्रति। And attitude to the world. और इस संसार के प्रति जो उसका रवैया था। And his attitude to Satan. और शैतान के प्रति जो उसका रवैया था। And his attitude to God and his word. और परमेश्वर और उसके वचन के प्रति जो उसका रवैया था। But ultimately, I want to change all my attitude, and my all attitude should be exactly like Jesus Christ. और अंत में धीरे धीरे करके मैं अपने सारे रवैयों को बदलना चाहता हूं, ताकि अंत में मेरा मनोभाव बिल्कुल यीशु मसीह जैसा हो। This is the main reason I am coming to Jesus. ये मुख्य कारण है क्यों मैं यीशु के पास आता हूँ। And also this is the main reason I want to come to church. वैसे ही ये मुख्य कारण है क्यों मैं कलीसिया में आना चाहता हूँ। I don't want to think, oh, myself, I have a lot of a responsibility in the church, or I have some job in the church. I have to fulfill some responsibilities in the church. That is not the main reason I come to church. मैं अपने आप के बारे में ये नहीं सोचना चाहता कि कलीसिया में अब मेरी बहुत जिम्मेदारियां हैं, मुझे कलीसिया में बहुत काम है, इन कामों की वजह से, इन जिम्मेदारियों की वजह से मैं कलीसिया में नहीं आना चाहता। No, I want to see Jesus more and more. मैं यीशु को अधिक और अधिक देखना चाहता हूँ। Is there someone show me Jesus and his attitudes so that I can learn, change my attitudes and become like Jesus?
क्या वहां कोई है जो मुझे दिखा सकता है कि यीशु कैसा था, उसका रवैया कैसा था, और जिसको मैं देखकर अपने रवैये को बदल कर यीशु के जैसा बन जाऊं? I think that's why Jesus prayed more and more. He wanted to become like his father in all attitudes when he was living on this earth. और इसलिए यीशु ने ज्यादा ज्यादा वो प्रार्थना करता था, क्योंकि सारे रवैये में वो बदलना चाहता था जब वो इस पृथ्वी पर था। And he always said, "Oh, it's not from me. My father told me." Many times he said, "It's not from me. It's my by my father." He used to say. और वो बार बार कहता था कि मैं जो करता हूँ, जो कहता हूँ, वो मेरे द्वारा नहीं है बल्कि मेरे पिता के द्वारा है। वो बार बार यही कहता था। Anything what I say or do, it is not on my own initiative. It is my father. अगर मैं कुछ भी कहूँ या कुछ भी करूँ तो वो मैं अपने आप से नहीं करता, अपने पहल से नहीं करता, बल्कि मेरे पिता के द्वारा वो आता है। So even if we turn to Matthew 5, और अगर हम मत्ती उसका 5वें अध्याय की ओर भी वापस मुड़े तो some of the translations or particularly beginning of Matthew 5, the teachings which is represented as the beatitudes. और ये जो शुरुआत में मत्ती 5 के शुरुआत में जो कुछ वचन है, जो शिक्षा है, उसको इंग्लिश में बी एटीट्यूड्स कहा है। So beatitude means good attitudes which we can have. और इसका मतलब भले या अच्छे रवैये जो हमारे पास हो सकते हैं। So these attitudes were in Jesus Christ, and that's why he was the child of God. So those attitudes can be in us also. और ये रवैये, ये मनोभाव यीशु के पास थे, वो परमेश्वर का पुत्र था, और ये हमारे पास भी हो सकते हैं। So Jesus often said, "Follow me." और इसलिए यीशु ने कई बार कहा कि मेरे पीछे आओ। So we have a privilege today in this evil world to have the attitude of Jesus in all of our life. और हमारे पास आज ये सौभाग्य है इस दुष्ट संसार में कि हमारे पूरे जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में हमारे पास यीशु का रवैया हो। As much we learn and follow, so much we can experience Jesus being close to us. जिस मात्रा में हम सीखते हैं और यीशु मसीह का अनुसरण करते हैं, उस मात्रा में हम यीशु मसीह को अपने नजदीक होने का अनुभव कर सकते हैं। So something like earlier once we heard about being poor in spirit. जैसे पहले कभी हमने सुना था आत्मा में दीन होने का क्या मतलब होता है। So poor in spirit, Jesus said, "Theirs is the kingdom of God." और जैसे यहाँ लिखा है कि जो मन के दीन है या मन के गरीब है, स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। Whenever I hear Jesus teaching something, जब कभी मैं यीशु को कुछ सिखाते हुए सुनता हूँ, we should not forget Acts 1:1 says Jesus always taught what he had already practiced. तो हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि प्रेरितों के काम उसके पहले अध्याय के पहले वचन में लिखा है कि यीशु मसीह जो खुद करता था वही सिखाता था। So when we read poverty of spirit, one can have a kingdom of God. That means Jesus practiced it and he had the kingdom of God with him. और इसलिए जब हम पढ़ते हैं कि मन के दीनता या गरीबी के द्वारा कोई स्वर्ग का राज्य पा सकता है, तो हमें मालूम होना चाहिए कि यीशु मसीह खुद मन का दीन था और उसके पास स्वर्ग का राज्य था। So this is the attitude which Jesus had. He was poor in spirit. और यही रवैया यीशु का था, वो आत्मा में दीन था। So that means he used to cry out to God for everything. Every moment he was so desperately dependent on God. इसका मतलब सारे चीजों के लिए वो परमेश्वर को मांगता, उसके सामने पुकारता था। प्रति क्षण वो पूर्ण तौर पर परमेश्वर पर निर्भर था। So Jesus says, if you have this attitude, God's kingdom will be along with you. और यीशु कहता है अगर तुम्हारा यही मनोभाव रहा तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे साथ होगा। And also he says, blessed are those who mourn and they shall be comforted. और आगे वो ये भी कहता है कि धन्य है वे जो शोक करते हैं क्योंकि वे शांति पाएंगे। So the people who mourn are considered as somebody who is weak and not useful, almost like useless. और जो लोग In the world. और इस संसार में जो लोग शोक करते हैं उनके विषय में सोचा जाता है कि ये बहुत ही निर्बल है और निकम्मे ऐसे लोग हैं। So, but Jesus said, no,
This is the attitude you should have. You should mourn for what you don't have. पर यीशु ने कहा नहीं, यही एक रवैया है जो तुम्हारा भी होना चाहिए कि जो तुम्हारे पास नहीं है उसके लिए तुम्हें शोक करना चाहिए। Not for earthly things, the heavenly things which you don't have. इस पृथ्वी की बातें नहीं, बल्कि स्वर्गीय बातें जो अब भी तुम्हारे पास नहीं है। And you are troubled because of all those things. God's comfort will come. उसने कहा इन सारी बातों की वजह से अगर तुम चिंतित रहोगे तो परमेश्वर का सांत्वन तुम पाओगे। So that is what he was saying. This is the good attitude to have. और यही वो कह रहा था, ये एक अच्छा रवैया है जो हम अपना सकते हैं। By this I understand Jesus was somebody who was mourning all the time. इससे मैं सीखता हूं कि यीशु मसीह ऐसा व्यक्ति था जो हर समय शोक करता था। Not because he didn't have something of the earth. इसलिए नहीं कि इस पृथ्वी की कोई बात उसके पास नहीं थी। He was mourning because people were not secured in God. People were not close to God, and people were defeated by sin. Satan was ruling them. वो शोक करता था कि लोग जो है वो परमेश्वर में सुरक्षित नहीं महसूस करते, वो परमेश्वर के साथ नजदीक नहीं है, शैतान उन पर राज कर रहा है। Yeah, when he saw people around him so hard and kind of very tough. और जब उसने अपने आसपास के लोगों को देखा वो इतने कठोर हृदय के थे, So then he says, "Blessed are the gentle, for they shall inherit the earth." और फिर वो कहता है धन्य है वे जो नम्र है, हिंदी में इंग्लिश में लिखा है जो कोमल है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। So gentleness, Jesus was very gentle. He was not hard or brittle or rude or anything like that. और कोमलता की बात अगर करें तो यीशु मसीह बहुत कोमल था, वो बहुत ही कठोर या अशिष्ट ऐसा नहीं था। So being a disciple means learning all this attitude which was in Jesus Christ. और एक शिष्य होने का मतलब है इन सारे रवैयों को सीखना जो यीशु मसीह के पास है। So and then see, anybody cannot think I can be righteous just by my own power. और फिर ताकि कोई ये ना सोचे कि मैं अपने ही सामर्थ्य से धार्मिक हो सकता हूँ। Maybe righteousness, is it dharmik in Hindi, brother? Yes, yes. Yeah. Okay. So being righteous means doing what is right in God's eyes. और धर्मी होना उसका मतलब है कि परमेश्वर की आंखों में जो सही है वही करना। But if we search our own hearts, we are so incapable to do what is right in God's eyes in our life. पर अगर हम अपने हृदय को जांच कर देखें तो हम बिल्कुल असहाय है कि वो करे जो परमेश्वर की नजरों में सही हो। So for that one has to hunger and thirst for it. Then only God's power can come and one can be righteous. और इसी वजह से हमें भूख और प्यास रखनी है परमेश्वर के धार्मिकता के लिए, उसके बाद ही हम धार्मिक हो सकते हैं। So then Jesus says, "Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be satisfied." और इसलिए आगे यीशु कहता है धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। So then this was the attitude of Jesus. He was hungering and thirsting to do what is right in God's eyes. और फिर यीशु का ये रवैया था कि वो भूखा था, प्यासा था कि परमेश्वर की नजरों में जो सही है वही वो करे। See, that's why we have heard Brother Zach saying many times when he was a small boy, he was playing with his friends, and mother calls, get a bucket of water from the well or river, and he immediately goes to do it. और इसलिए कई बार हमने भाई जैक को ये कहते हुए सुना है कि जब यीशु मसीह छोटा था, जब वो खेल रहा होगा तो उसकी माँ अगर उसको बुलाती थी कि जाकर एक बाल्टी पानी ले आओ, तो वो तुरंत जाकर वो ले आता था। So that is because how it's not easy for a boy to do that, but how he learned to deny himself and go. अब ये किसी लड़के के लिए ये करना आसान नहीं है, पर कैसे उसने सीखा कि अपने आप का इनकार करके वो जाए। That Jesus, here we have the answer. Jesus had a hunger and thirst to learn that.
और ये कैसे उसने किया, उसका एक उत्तर यहाँ है कि यीशु के अंदर एक भूख और प्यास थी ये सीखने की। So that's why he was satisfied. He was given the power to do that righteous deed. और इसीलिए वो तृप्त किया गया, उसको वो सामर्थ दी गई कि वो धार्मिक काम को पूरा कर सके। We have so many people coming across our path and doing so many mistakes around our life. और हम इतने लोगों को मिलते हैं अपने जीवन में जो हमारे आसपास कई गलतियां करते हैं। So even between husband and wife, we can see that both are not perfect. Husband can make 100 mistakes and wife can make 100 mistakes in a day. और हम पति पत्नी के रिश्ते में भी देखते हैं, दोनों सिद्ध नहीं होते। हो सकता है कि पति दिन में 100 गलतियां करता हो और पत्नी भी दिन में 100 गलतियां कर सकती है। And even children. और बच्चे भी। And even in the office, colleagues can make hundreds of mistakes. और हम जहाँ काम करते हैं वहां हमारे सहकर्मी भी 100 ऐसे अलग अलग गलतियां कर सकते हैं। Or shall we get frustrated or discouraged? क्या हम इन गलतियों को देखकर निराश हो जाए या हम चिढ़ जाए? The one who is not a disciple, he will get frustrated with them and get angry, or get discouraged and weep. जो एक शिष्य नहीं है वो इन लोगों से या तो चिढ़ जाएगा या तो निराश होकर रोएगा और विलाप करेगा। So, but what Jesus' attitude is? पर यीशु का रवैया क्या था? What is the attitude of Jesus here? यहाँ यीशु का रवैया क्या है? Yeah, here it says, "Blessed are the merciful, for they shall receive mercy." यहाँ लिखा है, धन्य है वे जो दयावंत है क्योंकि उन पर दया की जाएगी। So when things go wrong around me, I'll receive if I am merciful to others by the help of God, then God also will be merciful to me. और जब मेरे आसपास चीजें जब गलत हो रही है तो अगर मैं लोगों के प्रति दयावंत रहा तो परमेश्वर भी मुझ पर दया करेगा। So as a disciple, I can learn from Jesus. Jesus, you are merciful to so many people who did mistakes around you. Lord, give me a power so that I also can learn that. और एक शिष्य होने के नाते मैं यीशु से ये सीख सकता हूं कि कैसे प्रभु तूने उन लोगों के प्रति दया दिखाई जो अब तेरे आसपास इतनी गलतियां करती थी। मैं तुझसे वही सामर्थ चाहता हूं कि मैं भी ये कर पाऊं। Something he continued and said, "Blessed are the pure in heart; they shall see God." और वैसे ही वो आगे जारी रहता है और कहता है कि धन्य है वे जो मन के शुद्ध है क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। This verse been a tremendous challenge to me in all my circumstances. और मेरे सारे परिस्थितियों में ये वचन मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती रही है। So even when I deal with many brothers and sisters in the church, और कलीसिया में भी जब किसी भाई बहन से जब उनकी परिस्थिति मेरे सामने होती है, so what I see is once we lose our sight on God, we start seeing circumstances, situations, people. और मैंने ये देखा है कि जब हम अपनी नजर को परमेश्वर से हटा लेते हैं तब हम परिस्थितियों को देखने लगते हैं और हम लोगों को देखने लगते हैं। We can think how Jesus was so strong in every circumstances, situations, and he was not disturbed. और हम सोच सकते हैं कि कैसे यीशु मसीह अलग अलग परिस्थितियों में इतना मजबूत, इतना बलवंत था और वो कभी विचलित नहीं हुआ अलग अलग परिस्थितियों में। When Judas Iscariot betrayed him, he just went and kissed him and called him friend. जब यहूदा इस्करियोती ने उसको पकड़वाया, उसके साथ विश्वासघात किया, तो उसने उसको केवल मित्र कहा। And also he stood before Pilate and said, "No, authority. It's not. You are not the authority. Authority was given by God from heaven." और जब वो पिलातुस के सामने खड़ा था तो कैसे उसने उसको बिल्कुल शांत तरीके से कहा कि जो अधिकार है वो तेरा नहीं है, तेरा अधिकार जो है तुझे स्वर्ग से दिया गया है। And also he could forgive all those who committed sin against him on the cross. और कैसे उस क्रूस पर वो उन सारे लोगों की क्षमा कर पाया जिसने उसके खिलाफ कोई पाप किया था। This is the last days we see, but how many more during his childhood days
and when he was working as a carpenter, how many things he could have come across where people committed wrong against him. और ये तो केवल उसका आखिरी दिन हो गया, पर तब क्या, जब वो एक छोटा लड़का था, जब वो एक बढ़ाई की तरह काम करता था, कितने लोगों ने उसके सामने ऐसे गलत काम किए होंगे. His attitude was to keep my heart pure. I should not look at any of this. I should look at only God. और उसका रवैया ये था कि मैं और किसी को नहीं देखना चाहता, मैं अपने हृदय को शुद्ध रख के केवल परमेश्वर को देखना चाहता हूँ. So as disciples, we need to learn that. और शिष्य होने के नाते हमें ये सीखना है. I want to learn in every circumstances. I should be blind to people and circumstances and even wrongs which happens around me. और मैं ये सीखना चाहता हूँ कि सारे परिस्थितियों में मेरे आसपास जो लोग हैं, जो घट रहा है और जो गलतियां भी है, उससे मैं उनके लिए मैं मानो अंधा हो जाता हूँ. So according to this verse, in any circumstances, I am occupied with wrongs people do, or I'm occupied with people and circumstances, my heart is not pure. इस वचन के अनुसार अगर किसी भी परिस्थिति में मेरा ध्यान उसी गलत बातों पर जाता है जो लोगों ने मेरे खिलाफ की है, या उन परिस्थितियों पर लोगों पर जाता है, तो फिर मेरा हृदय शुद्ध नहीं है. If my heart is pure, I will see God in those circumstances, not people. अगर मेरा हृदय शुद्ध है तो मैं परमेश्वर को उन परिस्थितियों में देखूंगा और लोगों को नहीं. And also, again, dealing with many circumstances, Jesus said, "Blessed are the peacemakers." और फिर एक बार अलग अलग परिस्थितियों के बारे में यीशु फिर एक बार कहता है कि धन्य है वे जो मेल कराने वाले या शांति लाने वाले हैं. But according to this verse, we can understand that if I am not a disciple, I can't make peace because many things go wrong around my life. और इस वचन के अनुसार हम देखते हैं अगर मैं शिष्य नहीं हूं तो मैं शांति नहीं ला पाऊंगा, क्योंकि मेरे जीवन में कई बातें हैं जो गलत हो जाती है. So many things goes wrong and I lose peace and I start fighting with people. और इतनी चीजें जब मेरे जीवन में गलत होती है तो मैं अपनी शांति खो बैठता हूं और लोगों से लड़ने लगता हूं. So if I don't fight, at least I lose peace inside my heart and I get frustrated. और अगर मैं बाहर से न लड़ूं फिर भी मैं अपने हृदय में अपनी शांति खो बैठता हूं और चिढ़ जाता हूं. So what a beautiful thing if through the power of the Holy Spirit we have this attitude of peacemaking. और क्या ही सुंदर बात है अगर पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा हमारे पास ये शांति लाने वाला रवैया हुआ तो. When we see, we don't have to look at others, but if we check our own past life, we were like that. We were not pursuing peace. For every situation, we used to find fault with others, point finger to others. और हमें दूसरों के जीवन में देखने की जरूरत नहीं, हम अपने ही जीवन को अगर देखें तो कैसे कभी कभी हम सारी परिस्थितियों में खुद दूसरों में दोष लगाते थे और दूसरों पर उंगली उठाते थे. It is natural for a man to find fault in others. ये मनुष्य के लिए बिल्कुल स्वाभाविक है कि वो दूसरों पर दोष लगाए. So and so didn't do this, so and so didn't do this. Instead of how to resolve the issue, we were people who were always stirring up situations and losing peace. इस व्यक्ति ने ये किया, इस व्यक्ति ने ये नहीं किया, उस व्यक्ति ने ये नहीं किया, इसके बजाय कि हम चीजों को सुलझाकर वहां समाधान लाए, हम हमेशा शांति को बिगाड़ने वाले थे. But now we can have a new attitude. पर अब हम एक नया रवैया अपना सकते हैं. Like Paul writes in 2 Corinthians 5, whoever is in Christ Jesus, he is a new creation. जैसे पौलुस दूसरा कुरिन्थ 5 में लिखता है कि इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो एक नई सृष्टि है. So all the old things have gone and the new things have come. और सारी पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है. What are all those new things? और वो नई बातें क्या है? New attitudes of Christ. मसीह के नए रवैये. So even verse 10 says, blessed are you when you are persecuted for righteousness' sake. और 10वां वचन कहता है धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं. So even verse 11 says, blessed are you when men revile you, persecute you for my name's sake.
और 11वां वचन कहता है, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे। It's so contradictory for human beings. These attitudes are quite contradictory to normal man. और ये जो सारे रवैये है, ये एक मनुष्य के, एक साधारण मनुष्य के बिल्कुल विपरीत है। So may the Lord help us, grip our hearts, and give us that heart of a disciple. और परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हमारे हृदय इस बात से जकड़ जाए और उस शिष्य का हृदय हमें दे। Isaiah 50, we can see that. हम यशायाह इसके 50 अध्याय को देख सकते हैं। So this also talks about Jesus Christ. और यहाँ ये भी यीशु के बारे में लिखा है। Isaiah chapter 50 verse 4 says, the Lord God has given me the tongue of disciple that I may know how to sustain the weary one with a word. यशायाह उसका 50 अध्याय और 4 वचन कहता है, प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीभ दी है कि मैं थके हुए को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। The thing is, it's again a word disciple. और फिर एक बात, यहाँ सीखने वाला या शिष्य ये शब्द आया है। And its disciple is a student. और एक शिष्य एक विद्यार्थी होता है। So he wants to learn from his master. वो अपने गुरु से सीखना चाहता है। So, and here, what is the intention? Intention to sustain the weary. There are a lot of people struggling. I want to lift them up and help them. और यहाँ मंशा क्या है कि कई लोग हैं जो थके हुए हैं, मैं उन्हें उठाना चाहता हूँ, उनकी सहायता करना चाहता हूँ। So then what this student should do? और फिर इस विद्यार्थी को क्या करना चाहिए? He has to be tuned to his master. Sorry? He has to be tuned to his master's voice rather. और उसके जो कान है वो अपने स्वामी के जो आवाज है उसको सुनना उसे चाहिए, अपने स्वामी से जुड़ा हुआ होना चाहिए। So that's what the attitude we see in Jesus. और यही रवैया हम यीशु में देखते हैं। Then further it says, he awakens me morning by morning. और आगे लिखा है कि भोर को वो नित्य मुझे जगाता है। So and he awakens my ear to listen as a disciple. और वो मेरा कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं। So this was the attitude which was in Jesus Christ. और ये रवैया था यीशु मसीह में। I want to help people. I want to help my disciples. Lord, help me. I want to hear from you. मैं लोगों की सहायता करना चाहता हूँ, मैं अपने शिष्यों की सहायता करना चाहता हूँ, इसलिए प्रभु मेरी सहायता कर, मैं तुझसे सुनना चाहता हूँ। May the Lord give us that attitude of a disciple. और प्रभु हमें एक शिष्य का रवैया दे। So as we read in the beginning, that Jesus has a special priority for disciples. जैसे हमने शुरुआत में पढ़ा कि यीशु मसीह के पास अपने शिष्यों के लिए ज्यादा समय या ज्यादा महत्व वो देता था। I don't know when people come to church, how many come to become disciple or how many come to receive blessings. मैं नहीं जानता कि जब लोग कलीसिया में आते हैं कितने लोग शिष्य होने के लिए आते हैं और कितने लोग केवल आशीष पाने के लिए आते हैं। But somebody like Paul became a disciple. पर पौलुस जैसा एक व्यक्ति वो शिष्य बन गया। You know, he lost all the honor and blessings of this world. क्या आप जानते हो उसने सारा आदर और इस संसार के जो आशीष थे उनको खो दिया। Before he became a disciple, he was a great respected person. एक शिष्य होने से पहले वो एक बड़ा और बिल्कुल आदरणीय मानो व्यक्ति था। He was a rich man having many comforts. वो एक अमीर धनवान व्यक्ति था जिसके पास कई ऐशो आराम थे। Not only that, he had power and authority. केवल उतना ही नहीं, उसके पास सामर्थ्य थी, उसके पास अधिकार था। But when he became a disciple, he became very weak and helpless person. पर जब वो एक शिष्य बना तो वो बहुत ही निर्बल और असहाय व्यक्ति बन गया। And he kept on looking at Jesus, Lord, how can I live as a disciple on this earth? और फिर वो निरंतर यीशु के पास देखता रहा कि प्रभु एक शिष्य होकर मैं इस पृथ्वी पर कैसे जी सकता हूँ। And he felt more and more weakness in him. और अपने आप में वो अधिक और अधिक निर्बल महसूस करता था। In the world, he was looking more helpless. इस संसार में वो अधिक और अधिक असहाय मालूम पड़ता था। But one thing he found was, पर एक चीज जो उसने पाई वो ये थी, he found Jesus very close to him.
उसने पाया यीशु बहुत उसके नजदीक था। So then that's why he says, I count everything as rubbish compared to knowing Christ and having Christ close to me. इसी वजह से वो कहता है कि मैं इन सारी बातों को कूड़ा समझता हूँ, मसीह को जानना और मसीह को अपने पास रखने को मैं अगर देखूं तो। He was a great disciple who rejected all the glories of this world. वो एक बड़ा शिष्य था जिसने संसार के सारे महिमा महिमा को त्याग दिया। So even Moses rejected all the blessings of this world to follow God's commands. और मूसा ने भी इस संसार की सारी आशीषों को इनकार कर दिया क्योंकि वो परमेश्वर की आज्ञा मानना चाहता था। We see the spirit of disciple in Moses. हम मूसा में भी उस शिष्य की आत्मा को देखते हैं। And also we see the spirit of disciple in Joseph. और यूसुफ में भी हम एक शिष्य होने की आत्मा को देखते हैं। So that's how we see the spirit of disciple in all other disciples. और इसी प्रकार हम देखते हैं कि वो एक शिष्य होने की आत्मा जो थी सारे शिष्यों में थी। But they rejected all the honor and all the authority, everything, respect in this world. और इस संसार का सारा आदर, सारा सम्मान, सारा अधिकार उन्होंने ठुकरा दिया। For them, the greatest thing was Jesus is with us. That's enough. और सबसे महान बात उनके लिए ये थी कि यीशु हमारे साथ है, वही पर्याप्त है। May the Lord give us grace to pursue this path. परमेश्वर हमें अनुग्रह दे कि हम इस मार्ग पर चले। Path of being a better disciple so that we will have a better relationship with Jesus Christ. ये मार्ग जहां हम एक बेहतर शिष्य हो सके ताकि हमारा यीशु के साथ एक बेहतर संबंध, बेहतर नाता हो। Even in the school, we see the teachers are always close to very good students. और स्कूल में भी हम देखते हैं कि शिक्षक हमेशा उनके पास, उनके नजदीक होते हैं जो बहुत अच्छे विद्यार्थी है। The students who are teachable, who wants to learn, who have a hunger and thirst. ऐसे विद्यार्थी जो सीखना चाहते हैं, उनके पास सीखने की भूख और प्यास है। So the teachers will be more close to them and they are so happy to teach them more and more. और शिक्षक ऐसे विद्यार्थियों के ज्यादा करीब होते हैं, वे ज्यादा खुश होते हैं इन ऐसे बच्चों को पढ़ाने के लिए। And also may the Lord stir our hearts and make us better disciples so that we will have more and more these attitudes of Jesus Christ. और प्रभु हमारे हृदयों को उत्तेजित करे कि हम अधिक और अधिक शिष्य के समान बनकर यीशु के ऐसे रवैये हमारे हो, so that we can bless all those who come across our paths. ताकि हम उन सबको आशीष दे पाए जिनको हम मिलते हैं। May the Lord help us. परमेश्वर हमारी सहायता करे। Amen. आमीन।